केंद्र के बजट में दिल्ली का क्या हक होना चाहिए, दिल्ली की सरकार का क्या हक होना चाहिए, दिल्ली की एमसीडी का क्या हक होना चाहिए, ये दिल्ली वाले जानना चाहते हैं। दिल्ली के लोग इनकम टैक्स देते हैं, अपनी नौकरी से जो पैसा कमाते हैं, अपनी दुकानों से जो पैसा कमाते हैं, अपने बिजनेसेस से जो पैसा कमाते हैं, भारी मात्रा में दिल्ली के लोग केंद्र सरकार को इनकम टैक्स देते हैं। अगर आप पूरे देश भर में इनकम टैक्स के आंकड़े देखिए तो दिल्ली लगातार दूसरे या तीसरे नंबर पर है उन शहरों में और उन राज्यों में जो हाईएस्ट इनकम टैक्स देते हैं। पिछले साल दिल्ली के लोगों ने 2,07,000 करोड़ रुपए का टैक्स दिया। उसके अलावा दिल्ली के लोगों ने 25,000 करोड़ का CGST यानी सेंट्रल GST केंद्र सरकार को दिया। तो कुल मिला के दिल्ली के लोगों ने 32,000 करोड़ रुपए टैक्स केंद्र सरकार को दिया है। और राज्य भी देते हैं, सब राज्यों से कुछ उनकी के अनुसार पैसा आता है। इस पैसे के आधार पर, इस इनकम टैक्स अपनी पॉलिसीज पे खर्च करती है और कुछ पैसा एलोकेट उन राज्य सरकारों को, जो वो सरकारें, जो उस राज्य के लोग इनकम टैक्स देते हैं, एक हिस्सा वहां की स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, एक दूसरा हिस्सा वहां की अर्बन लोकल बॉडीज यानी वहां की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को मिलता है। ये हर राज्य को मिलता है, उत्तर प्रदेश को मिलता है, महाराष्ट्र को मिलता है, कर्नाटका को मिलता है, बिहार को मिलता है, हरियाणा को मिलता है। उनकी स्टेट गवर्नमेंट को जितना वो इनकम टैक्स देते हैं उसका एक हिस्सा मिलता है और उनकी अर्बन लोकल बॉडीज को, उनकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को अपने टैक्स के हिस्से में से कुछ पैसा मिलता है। पूरे देश में अगर एक राज्य है जिसको अपने टैक्सेस में से 1 रुपया भी नहीं मिलता, वो दिल्ली है। दिल्ली वालों को ना हमें शेयर टैक्सेस मिलता है दिल्ली की सरकार को, और ना ही दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, MCD को आज तक केंद्र सरकार से 1 रुपया भी मिला है। मैं केंद्र सरकार से ये जानना चाहती हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से ये जानना चाहती हूँ कि दिल्ली वालों ने ऐसा क्या गुनाह किया है। दिल्ली वाले मेहनत करते हैं, दिल्ली वाले अपने शहर को और आगे लेके जाते हैं, दिल्ली वाले व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस चलाते हैं, देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। दिल्ली वाले ईमानदारी से इनकम टैक्स पहले इनकम टैक्स भरते हैं। 2,07,000 करोड़ का इनकम टैक्स भरते हैं, फिर भी दिल्ली वालों को अपने शहर के लिए, अपने दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए केंद्र से 1 रुपया नहीं मिलता। देखने जाइए
कॉरपोरेशंस के लिए कितना को 13,432 सालाना मिलते हैं अपनी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के लिए। महाराष्ट्र को 7,115 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं अपनी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के लिए। बिहार को 6,079 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं अपने म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को। लेकिन दिल्ली वाले जो 2,07,000 करोड़ रुपए इनकम टैक्स देते हैं, उनको 1 रुपया भी अपने एमसीडी के लिए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए नहीं मिलता। तो मैं केंद्र सरकार से ये पूछना चाहती हूं कि अगर आप बॉम्बे की साफ सफाई के लिए पैसा दे सकते हैं, आप पटना दे सकते हैं, आप भोपाल की साफ सफाई के लिए, आप कलकत्ता की साफ सफाई के लिए पैसा दे सकते हैं, तो आप दिल्ली की साफ सफाई के लिए हमें पैसा क्यों नहीं दे सकते? भीख नहीं मांग रहे हैं, हम टैक्स देते हैं। दिल्ली वाले 2,07,000 करोड़ रुपए इनकम टैक्स, तो इस बार केंद्र के दिल्ली की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए 10,000 करोड़ रुपए का सरकार से मांग रहे हैं। हमारी मेयर हैं डॉक्टर शैली ओबरॉय जी, इन्होंने एक पत्र लिखा है देश की फाइनेंस, उस चिट्ठी को भी हम आपको थोड़ी देर में रिलीज कर लेंगे। तो हम इस बार $10,000 करोड़ दिल्ली के ये दिल्ली के लोग देते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जो हम सारा टैक्स देते हैं वो आप हमें दे दो। हमें भी पता है कि देश के और हैं जो दिल्ली जितना डेवलप्ड नहीं है, जहाँ पे दिल्ली जैसे बिजनेसेस नहीं है, जहाँ पे दिल्ली जैसा टैक्स जनरेशन, रेवेन्यू जनरेशन नहीं होता है। हमें भी पता है कि देश के अंडर डेवलप्ड हिस्से हैं जहाँ पे हमें कंट्रीब्यूट करना है, और हम तैयार हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों का अपने इनकम टैक्स के 5% हिस्से पर तो हक बनता है अपनी शहर की साफ सफाई के लिए, अपने शहर के विकास के लिए, अपने कॉलोनीज के शहरीकरण के लिए। तो इस बार इस 10,000 करोड़ की जो डिमांड है, उसमें 5,000 करोड़ हम साफ सफाई और सैनिटेशन के लिए मांग रहे हैं। 3,000 करोड़ एमसीडी की सड़कें, जो सारे कॉलोनीज हैं उनके अंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की सड़कें हैं, उनके रख रखाव के लिए 3,000 करोड़, और 2,000 करोड़ हम जो कॉलोनीज के पार्क्स हैं, क्योंकि तकरीबन सारे जो पार्क्स दिल्ली में आते हैं ये एमसीडी के पास हैं, उन $2,000 करोड़
शहर के ब्यूटिफिकेशन के लिए 2000 करोड़ हम केंद्र सरकार से डिमांड कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, जितना इनकम टैक्स दिल्ली के हैं ये उसका 5% हिस्सा है। और मुझे लगता है कि ना सिर्फ दिल्ली, देश के सभी लोग मानेंगे कि 5% हिस्सा अगर दिल्ली वाले अपने नहीं। अब डॉक्टर शैली ओबरॉय जी अपनी बात रखेंगे। सभी को मेरा आतिशी जी ने बताया कि किस प्रकार केंद्र जो जितने भी राज्य हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, उनको अपने बजट से बजट एलोकेट करती है। तो इस बार हमने वित्त मंत्री जी को एक लेटर लिखा है, सीतारमन जी को, कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली की जनता का भी उस बजट पर अधिकार है। दिल्ली की जनता भी इनकम टैक्स भरती है और दिल्ली राजधानी है। मैक्सिमम जो पढ़े लिखे लोग हैं, सिविलाइज लोग हैं, शहर राजधानी में रहते हैं। तो केंद्र सरकार से गुजारिश करते हैं कि दिल्ली की जनता का जो हक है वो कॉर्पोरेशन को दे। अब आपको ये भी आंकड़े, और दिल्ली सरकार से भी कॉर्पोरेशन को पैसा मिलता है, ग्रांट मिलती है। 2023-24 में लगभग 5500 करोड़ जो है दिल्ली सरकार से मिला, जो एजुकेशन पर खर्च हुआ, हेल्थ पर खर्च हुआ, यूडी द्वारा खर्च हुआ, और वो जनरल एक्सपेंडिचर में लगा, सैलरी देने में लगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगा। 2025 के आंकड़े, 2024-25 के आंकड़े पिछली बार 5500 करोड़, 1060 करोड़ दिल्ली निभा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमेशा से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल दिखाए हैं। दिल्ली को हम खूबसूरत बनाएंगे, जिस पर की जिम्मेदारी है साफ सफाई को लेकर, सड़कों के निर्माण को लेकर, एमसीडी में पार्क है उनका सौंदर्यीकरण करने के लिए। तो 10,000 करोड़ की हम मांग रखते हैं, जो मात्र 5% बनता है। 5,000 करोड़ हम साफ सफाई पर लगाना चाहते हैं, 3,000 करोड़ हम सड़कों के लिए लगाना चाहते हैं, और 2,000 करोड़ हम पार्कों का सौंदर्यीकरण के लिए लगाना चाहते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगी, केंद्र की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारी वित्त मंत्री आतिशी जी अपनी जिम्मेदारी बेखूबी निभा रही हैं। अब दिल्ली की जनता का ध्यान में, राजधानी दिल्ली के विकास को ध्यान में रखते हुए साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए केंद्र सरकार दिल्ली की जनता का जो हक है 10,000 करोड़ का, ये कॉरपोरेशन को दे, नगर निगम को दे, ताकि नगर निगम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाए और दिल्ली को साफ सुथरा